वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग से एकांश। 31 आषाढ़ 1381 मंगलवार, 16 जुलाई 1974। सवेरे 5 बजे सामूहिक विनती, प्रार्थना व प्रणाम निवेदन का कार्यक्रम ठाकुर बंगला में अनुष्ठित हुआ। बड़े नाट्यमंडप में श्री श्री पितृदेव के समीप सर्वश्री अजीत गांगुली, जितेंद्र देव बर्मन, डॉक्टर आनंदा विजय हलदार, परमेश्वर पाल, विप्लव गुप्ता, बसावन सिंह, गुरु किंकर पांडे, सुधांशु दास, नित्यानंद मंडल, प्रभात चक्रवर्ती, निखिल घटक, श्री कृष्ण सिंह, आशुतोष भट्टाचार्य, राजकृष्ण इमायती, सुधीर समाजदार, रंजीत चक्रवर्ती, शरद चंद्र कर्मकार, सुरेंद्र मोहन बसु, प्रियनाथ सेन शर्मा, प्रणय राय, शांति शरण भट्टाचार्य, राधा वल्लभ कौर, रविंद्र तालुकदार, चंद्रशेखर महापात्र, राधेश्याम पाल, जोगेन घटक, खगेन तपोदर, फणींद्र मोहन भट्टाचार्य, दुलाल मजुमदार एवं स्वस्ति वाहिनी के कर्मीवृंद, भवानी चरण राय, शिवदयाल सिंह, शैलेन घोष, शांतिमय रक्षित एवं और भी अनेक उपस्थित हैं। शाम 5 बजे से सत्यानुसरण पाठ आरंभ हुआ। आदर्श में मन को सम्यक प्रकार से मन को न्यस्त करने का नाम है संन्यास। क्रमशः बांग्ला में श्रीकंठ माइती, हिंदी में रामानंद प्रसाद, उड़िया में गोवर्धन परिडा, असमिया में डॉक्टर प्रशांत बरा, संथाली में चुनकू टुडू एवं अंग्रेजी में गुरुप्रसन्न भट्टाचार्य ने पाठ किया। सतीश पाल ने पूछा, आदर्श से हम क्या समझेंगे? आदर्श में मन को किस प्रकार सम्यक रूप से न्यस्त किया जा सकता है? अलकेशदा, जिन्हें हम मानकर चलते हैं वे ही आदर्श हैं। जिनका आदेश हम पालन करते हैं वे ही हमारे आदर्श हैं। मुझे प्रतीत होता है कि आदर्श शब्द आदेश शब्द से आया है। सतीशदा, तो आप इस वाणी का परिपूर्ण अर्थ क्या लगाते हैं? अलकेशदा, सम्यक प्रकार का अर्थ है परिपूर्ण रूप से, सांप्रदायिक भाव से। आदर्श में मन को सम्यक प्रकार से न्यस्त करने का अर्थ है सारे मन प्राण से किसी को मानकर चलना। एक भाई ने कहा, आदर्श शब्द परिष्कार नहीं हुआ, हम सम्यक रूप से किसे मानकर चलेंगे? श्री श्री पितृदेव अब तक अलकेशदा की बातें सुन रहे थे। इस बार उन्होंने कहा, आदर्श शब्द आया है दृश्य धातु से। जिन्हें देखकर हम चलते हैं, जिनको सामने रखकर हम चलते हैं वे ही हमारे आदर्श हैं। किंतु आदेश शब्द के साथ दृश्य धातु का योगसूत्र नहीं मिलता है। इस बार शब्दकोश खोलकर देखा गया। आदिश धातु से आदेश शब्द आया है। उनका अर्थ है उपदेश, आज्ञा, कथन, अनुभूति आदि। आदर्श शब्द है आदिश धातु प्लस अन, जिसे देखकर कुछ सीखा या किया जाए। दृश्य का अर्थ है दर्शन या ज्ञान। अखिलेशदा ने प्रश्न किया, मनुष्य जो असत को भी आदर्श बनाकर चलता है, श्री पितृदेव, वह असत आदर्श है। परमेश्वरदा, ठाकुर के असत आदर्श में मन को न्यस्त करने नहीं कहा है। श्री श्री पितृदेव, हाँ। सतीशदा, तो आदर्श में मन को सम्यक रूप से न्यस्त करने का क्या अर्थ हुआ? सबको चुपचाप देखकर श्री श्री पितृदेव बोले, आदर्श में मन को न्यस्त करने का अर्थ है संपूर्ण रूप से उनका अनुसरण करना। आदर्श है जीवन का आदर्श। जिन्हें देखकर जीवन चलन ठीक करते हैं वे ही है आदर्श। जिनको जीवन में मुख्य करके चलते हैं वही है आदर्श। प्रश्न, हम किसे जीवन में मुख्य बनाकर चलेंगे?
श्री श्री पितृदेव। यह तो एक दूसरा प्रश्न है। किसे जीवन में मुख्य बनाकर चलना चाहिए, किसे लक्ष्य कर जीवन चलन ठीक करना चाहिए, ठाकुर ने इन बातों को कहा है। यहाँ संन्यास शब्द का अर्थ समझाया जा रहा है। अल्केशदा, कैसे सम्यक प्रकार से मन को न्यस्त किया जाए? क्या हम परिपूर्ण भाव से सामग्रिक किसी चीज में मन को न्यस्त कर सकते हैं? श्री श्री पितृदेव अल्केशदा की तरफ देखते हुए, सुनो, यह प्रश्न ही नहीं उठता। कम से कम 5 मिनट के लिए भी मन को स्थिर करने पर इस बात को समझा जा सकता है। दुलालदा ने इस बार श्री श्री ठाकुर की एक वाणी की आवृत्ति की। सारी वृत्तियों से रत रहता इष्टकार को लेके, वही है सन्यासी, वही है योगी। काल नत है उसके भय से। श्री श्री पितृदेव, हाँ, अल्केशदा को निर्देश कर वह सुनो। इस बार यह प्रश्न उठा कि क्या आदर्श सब समय वास्तव व मूर्त होंगे या भागवत आदर्श रह सकता है? अपनी अपनी धारणा के अनुसार अनेकों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। सतीशदा बोले, मीराबाई के जीवन की घटना से हम यह जान पाते हैं कि मीराबाई ने श्री कृष्ण को आदर्श के रूप में पाया था। श्री कृष्ण ही उनके ध्यान ज्ञान थे। सुधीरदा, जीवन की सारी दिशाओं को लेकर आदर्श होते हैं या किसी विशेष दिशा का परिपूरक होते हैं? क्या महात्मा गांधी हमारे लिए आदर्श हो सकते हैं? श्री श्री पितृदेव, देश उद्धार के लिए महात्मा गांधी आदर्श हो सकते हैं। विभिन्न विषयों के आदर्श विभिन्न होते हैं। देश उद्धार के आदर्श और हैं और चौर वृत्ति के कुछ और। यदि कोई जेब काटना सीखना चाहता है तो उसके लिए वैसी ही आदर्श रहेगा। जो जैसे मनुष्य का अनुसरण करता है वह ऐसा ही मनुष्य बनता है। अजितदा, सत्संगियों में अनेकों ही चिंताधारा है कि हम लोगों में जिन्होंने श्री श्री ठाकुर को पकड़ा है वे ही एकमात्र सही पथ पर है, और जो दूसरे पथ को पकड़कर चल रहे हैं वे सब गलती कर रहे हैं। श्री श्री पितृदेव, ये बातें मुझे बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती। किसी के विश्वास का हनन करना मुझे पसंद नहीं। विभिन्न लोग विभिन्न तरह से उनका अनुसरण करते हैं। जिनका जैसा विश्वास रहता है वह उसी रूप में अनुसरण करता है। महाप्रभु से जो दीक्षित है उन्हें देखता हूँ कि वे रास्ते रास्ते हरिनाम करते चलते हैं, ललाट पर तिलक लगाए रहते हैं, और यह दूर दूर से यूरोप एवं अमेरिका के लड़के ने इस देश में आकर अपनी पोशाकों को छोड़ दिया है। कितनी मेम साहिबा बंगाली लड़कियों की तरह पोशाक पहनती हैं। ये अपने देश से यहाँ आकर श्री कृष्ण श्री चैतन्य देव की उपासना करते हैं। उन्हें अच्छा लगता है तभी तो करते हैं। मनुष्य उस पथ पर चलते रहने पर रस पाता है तभी तो करता है। पुनः प्रश्न उठा, क्या सब समय आदर्श वास्तव व मूर्त होंगे या भागवत आदर्श रह सकते हैं? श्री श्री पितृदेव, कैसे भागवत आदर्श? मैंने गुरु के निकट दीक्षा ली, किंतु प्रकृत भाव है नारायण का। हम ऋत्विक के द्वारा दीक्षा लेते हैं, किंतु प्रकृत भाव तो ठाकुर के प्रति है। सतीशदा, जी हाँ, मीराबाई श्री कृष्ण के भाव में विभोर रहती थी, किंतु उस समय श्री कृष्ण विदेही थे। श्री श्री पितृदेव, यह तो ठीक ही बात है, किंतु मीराबाई के निकट श्री कृष्ण मूर्त थे। थोड़ा रुककर, हमने ठाकुर की ही दीक्षा ली है। हर समय ठाकुर हमारे निकट मूर्त है। ठाकुर थे, अभी भी हैं और रहेंगे भी। घर घर में ये व्याप्त है, वे मूर्त ही है ना। परमेश्वरदा ने एक ही प्रश्न किया। श्री कृष्ण के विगत होने के बाद यदि उनके भाव का कोई अनुसरण करता है तो उनके निकट श्री कृष्ण मूर्त है या अमूर्त? श्री श्री पितृदेव, यह सब उपलब्धि की बात है।
साधक की अनुभूति के ऊपर ही निर्भर करता है। ध्रुव की चर्चा हुई। श्री श्री पितृदेव बोले, ध्रुव श्री मधुसूदन के लिए पागल हो चुके थे। कहाँ श्री मधुसूदन, कहाँ वे? यह था उनका एकमात्र ध्यान। यह ध्यान करते करते उसने पाया उन्हें। उस समय ध्रुव के निकट श्री मधुसूदन सर्वघट में थे। सर्वत्र वे ही थे, उनके सिवा और मानो कुछ भी नहीं था। ऐसा होता है, पर अनुभूति के विविध स्तर होते हैं। साधक किसी विशेष भाव का अनुसरण करते करते बहुत दूर आगे बढ़ जा सकता है। अपनी इच्छा शक्ति से उस भाव को पकड़कर आगे बढ़ जा सकता है, पर एक स्तर आता है जब और आगे बढ़ नहीं सकता है। उसे सद्गुरु ग्रहण करना पड़ता ही है। सद्गुरु को ग्रहण कर ही उसे ईश्वर प्राप्ति होती है। ध्रुव को जैसे हुआ था। श्री श्री पितृदेव कहते जा रहे हैं, पर जिसकी व्याकुल आकांक्षा रहती है उसे ईश्वर दर्शन होता ही है। वे ही उस समय पथ बना देते हैं। जिस किसी एक पथ को पकड़कर चलने से उस जगह पर पहुंचा जा सकता है, उस समय जागतिक कोई भी सुख फीका प्रतीत होता है। रुपए पैसे, धन दौलत, स्त्री पुत्र सब कुछ छोड़ देने में भी मनुष्य पीछे नहीं हटता है। उस समय उसे ऐसा प्रतीत होता है ये सब सुख कुछ नहीं है, और भी कितना अधिक सुख, कितनी अधिक शांति, कितनी अधिक आनंद ईश्वर साधना में है, ऐसा प्रतीत होता है। प्रश्न, जिस किसी एक मंत्र को लेकर आगे बढ़ने से क्या साधना में सिद्ध हुआ जा सकता है? श्री श्री पितृदेव, सिर्फ मंत्र लेने से ही कुछ नहीं होता है। यदि हम साधन पथ पर ठीक अग्रसर न हो तो कुछ नहीं होगा। हमने ठाकुर को पकड़ा है, यदि निष्ठा सहित उस मुताबिक न चले तो क्या होगा? निष्ठा सहित नहीं करने पर सद्गुरु पुरुषोत्तम ये सब बोध में नहीं आते हैं, अनुभूति भी नहीं होती है। निष्ठा सहित करने पर ही समझा जा सकता है। उस समय मनुष्य को भी पहचाना जा सकता है कि कौन असली है और कौन नकली। यह समझने में कष्ट नहीं होता है। अजिद्दा, जी हाँ, पितृदेव जागतिक संपदा पर जिस प्रकार पुत्रों का अधिकार रहता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत के क्षेत्र में भी क्या पितृदेव संपदा पर पुत्रों का अधिकार रहता है? श्री श्री पितृदेव, हाँ रहता है। किस तरह रहता है जानते हो? वह सन ऑफ बर्थ, ओरस जात संतान होता है। उसी प्रकार कृष्टिगत संतान भी होता है। ठाकुर ने बार बार कहा है, तुम लोग मुझे ग्रहण करो, मैं तुम लोगों के लिए आया हूँ। उन्होंने बार बार सभी से कहा है, मुझे ग्रहण करो, तुम लोग ग्रहण करो, किंतु हमने वह समझा नहीं। ठाकुर का कहा हुआ है, तुम लोग महापाप किए रहो, या ब्रह्म हत्या, गो हत्या, स्त्री हत्या इत्यादि क्यों न किए रहो, भय नहीं है। एक बार परमात्मा के भाव में भावित हो, तुम लोगों की सभी ज्वाला यंत्रणा मैं अपने हाथों से साफ कर दूंगा। पुण्यपुंथी परमहंसदेव की जीवनी में भी है, तुम लोग आओ आओ, कितने दिनों तक तुम लोगों के लिए प्रतीक्षा करूंगा। आवेग भरे स्वर में श्री श्री पितृदेव ने कहा, निष्ठा सहित करना चाहिए, तभी प्राप्ति हो सकती है, किए बिना कुछ नहीं होता है। भवानीदा, जी हाँ, भोलानंद गिरी ने भी कहा है, सद्गुरु की कृपा के बिना साधना में उन्नति करना संभव नहीं। श्री श्री पितृदेव, सद्गुरु की कृपा तो हम पा ही रहे हैं, उन्होंने दीक्षा दी है, वे तो कृपा किए हुए ही हैं। पहले के प्रसंग का सूत्र धरकर श्री श्री पितृदेव ने पुनः कहा, करने से ही समझा जा सकता है कौन क्या है। यदि हम उनके अनुशासनवाद को मानकर चले तभी समझ सकते हैं, बिना किए समझा नहीं जा सकता है। ठाकुर ने कहा है, जो देकर जा रहा हूँ
10,000 वर्षों तक और आना नहीं पड़ेगा। सब कुछ तो वे कह ही गए हैं। समझने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है, बिना किए समझा नहीं जा सकता है। भवानीदास: जी हाँ, ठाकुर ने कहा है, इस बार मैं पक्का रास्ता बनाकर जा रहा हूँ। श्री पितृदेव: हाँ, बात तो यही है। हम लोगों में अनेकों संपत्ति तथा विषय भोग की इच्छा करते हैं, किंतु क्या उसमें सुख है? मेरी इच्छा है तुम लोग जितने युवक हो सभी लोटा कंबल लेकर रास्ते में पड़े रहो। किसी भी चीज़ पर आसक्ति नहीं रहे, किसी को भी कष्ट प्रतीत नहीं होगा, परम आनंदी होगा। मेरी तो उम्र अधिक हो गई है, उसी तरह रहने की मेरी बड़ी इच्छा होती है। वे कहते जा रहे हैं, मैं उनका दीन सेवक हूँ, वे ही मेरे प्रभु हैं, वे ही मेरे अहंकार की वस्तु है। मैं सब कुछ हो चुका हूँ। ऐसा भाव कभी मन में नहीं आवे। सकल गर्व दूर करी देवो, तुम्हार गर्व छाड़िबो ना। उनका गर्व ही मेरा एकमात्र गर्व है। हम यदि सब कुछ प्रभु के लिए करते हैं तो और प्राणायाम कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा करते हुए चलने से मनुष्य किस दिशा में कैसा बन जाता है पता ही नहीं चलता है। कभी नाम करना नहीं छोड़ना चाहिए, नाम करते रहना चाहिए, रोज करना चाहिए, 2, 4, 5 मिनट के लिए भी करना चाहिए, ठीक समय पर करना चाहिए। आज 12 बजे, कल 1 बजे, दूसरे दिन 3 बजे, इस तरह करने से नहीं होता है। एक ही भाव से एक समय में कुछ समय के लिए ही करना चाहिए। हम जिस समय भोजन करते हैं उस समय यदि हम भोजन नहीं करें तो शारीरिक अंग प्रत्यंग समूह विक्षुब्ध हो जाते हैं। मन के राज्य में भी ऐसा होता है। और नाम करते समय शरीर को सुख में नहीं रखना चाहिए, यानी गद्दी पर बैठ गए, पंखा चला दिया, ऐसे करने से नहीं होगा। श्री कृष्ण सिंह: जी हाँ, यदि हम 5 बजे भोर में नाम के लिए बैठते हैं और उसी समय ट्रेन पकड़ने के लिए जाना पड़े तो क्या करना चाहिए? श्री पितृदेव: नाम करने का अभ्यास रहने पर वह सब ठीक हो जाता है। उस समय 5 बजे की ट्रेन न पकड़कर 6 बजे वाली ट्रेन पकड़ेंगे। असली बात है कि हमें उनकी ज़रूरत है, इसलिए उस आकांक्षा को बनाए रखकर और सब कुछ नियंत्रित करना चाहिए। प्रश्न: कैसे एडजस्ट किया जा सकता है? श्री पितृदेव: जैसे हमारे यहाँ उत्सव में कितने अच्छे अच्छे यात्राभिनय होते हैं, किंतु मैं साधारणतः नहीं देखता हूँ, देखने की इच्छा भी नहीं होती है। यदि कभी देखता भी हूँ तो ठीक समय पर लौट आता हूँ या शेष रात्रि में जाकर देखता हूँ। दरअसल ठाकुर ही सब मैनेज कर देते हैं। उस समय ट्रेन भी आधा घंटा रुक जाती है। हमें सिर्फ उसी पॉइंट पर अपने आप को ठीक रखना है। स्नेसिक स्वर में बोले, मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, कभी कोई नाम करना मत छोड़ो, उसे मुख्य बनाकर और सब कुछ करो, उसे किसी तरह भी गौण होने मत दो। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ। हम चाहते हैं सुख, चाहते हैं आनंद में रहना। ठाकुर कह गए हैं, करो, निष्ठा सहित करो। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो चाहोगे सब पाओगे, करो। बिना किए पाया नहीं जा सकता है। यदि 7 दिन भी लगातार ठीक ठीक कर सको, यदि 1 दिन भी करो तो समझ पाओगे। भवानीदास से पूछा, तुम लोग रोज नाम करते हो ना? जी हाँ, इतस्ततः करते हुए भवानीदास ने उत्तर दिया। ठीक समय पर करते हो ना? जी हाँ। उपस्थित लोग एक दृष्टि से श्री पितृदेव की ओर देख रहे हैं। वे अपलक दृष्टि से सभी को निरीक्षण कर रहे हैं। परम प्रेममय श्री ठाकुर सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।